हेलो ऑल ऑफ़ यू। तो इस समय बजे हैं सुबह के 9 और मैं निकल चुकी हूँ अपने ऑफिस के लिए। तो अभी डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। IBPS PO का मेंस एग्ज़ाम है 5 नवंबर को। तो उसमें क्या है कि करंट अफेयर्स जो आपका है, जनरल अवेयरनेस, वो किस तरह से आपका गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के भी उसमें क्वेश्चंस आएंगे। बट क्या है कि जो आपकी उसमें रीजनिंग और मैथ्स होती है वो पूरी तरह से डुएबल नहीं होती है। मतलब जैसे प्री में होता है कि आप रीजनिंग और मैथ्स में पूरे पूरे क्वेश्चंस कर देते हैं, इंग्लिश में भी आप मैक्सिमम स्कोर करते हैं। इस तरह से मेंस का एग्ज़ाम नहीं आता है। मेंस का एग्ज़ाम जो आपका होता है वो अलग तरीके से बनाया जाता है। उसमें रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। मैथ्स बहुत ही कैलकुलेटिव मैथ्स होती है उसमें। तो आप सारे क्वेश्चंस मैथ के अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर अटेम्प्ट करेंगे भी तो आप उन्हें वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है। तो वहाँ पे आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही रीजनिंग और मैथ्स के कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे आप रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के। तो उस समय करंट अफेयर्स जो होता है वो गेम चेंजर होता है। अगर आपका करंट अफेयर्स और जीए प्रिपेयर है तो आप जीए में अगर आप 20 to 25 क्वेश्चंस भी करेक्ट करके आते हो तो वो आपके 20 to 25 नंबर्स पूरे फिक्स हो जाते हैं। और अगर आप उसकी जगह मैथ्स में कुछ कम अटेम्प्ट कर पाते हो, जैसे कि मैथ्स का कट ऑफ भी 1 2 3 ऐसे जा रहा है। जनरल के कट ऑफ की बात कर रही हूँ। मैथ्स का कट ऑफ जो है वो 2 3 ऐसे गया है इधर 2-3 सालों में, क्योंकि मैथ्स क्या है, बहुत ही कैलकुलेटिव बनाते हैं। और वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप मैथ्स के या रीजनिंग के सॉल्व नहीं कर सकते हो। रीजनिंग तो फिर भी डूएबल रहती है, बट मैथ्स काफ़ी कैलकुलेटिव इस समय देते हैं। IBPS PO मेंस की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस पूरा प्रिपेयर करके जा रहे हो तो वो आपके लिए डेफिनेटली गेम चेंजर रहेगा। आपको ओवरऑल जो कट ऑफ है वो क्रॉस करने में हेल्प करेगा। इवन आपको फाइनल सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि क्या होता है, अगर आप कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ही ऊपर जाते हो तो हमें इंटरव्यू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर हम मतलब श्योर नहीं हो सकते हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। या आप ये कह सकते हो कि अगर आपके कट ऑफ से कुछ मार्क्स ऊपर हैं, अगर कट ऑफ से आप 10 to 15 मार्क्स ऊपर लेके आते हो मेंस में, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप जिसका जिसका भी मेंस एग्ज़ाम है IBPS PO का, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको अच्छे से करंट अफेयर प्रिपेयर करके जाना है और वहाँ पे अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।